हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हमने इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था और ये है 2019 का दिसंबर 2019 का पेपर। ठीक है, 2019 का पेपर है और फर्स्ट पार्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी, प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चनों की। रिपीट भी होंगे क्वेश्चन और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51। और यहाँ पे है, देखिए, ब्रिक्स विकास बैंक, आईबीएस से G7 27, इनका सही कालानुक्रम पूछा है, कालक्रम में लगाना है। और 51 का अगर कालक्रम में लगाएंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले G7 1975, ठीक है। उसके बाद है G20 1999, आईबीएस से ये है 2003, ब्रिक्स विकास बैंक ये 2014, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है, से आपके पॉलिटी में भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था ये। और जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को के क्योटो जापान में अपनाया गया था और इसे 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था, 16 फरवरी। ठीक है, 53 है, किन परिस्थितियों में न्यायालय उत्प्रेषण का लेख या रिट जारी करता है? अधिकार क्षेत्र का अधिकार, न्यायालय में अपील करने का अधिकार, अधिकार क्षेत्र का अतिरिक्त, न्याय की विसंगति। और 53 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3, यानी अधिकार क्षेत्र का अधिकार और न्याय की विसंगति। नेक्स्ट है पूर्ण बीटो, विशेषित बीटो सुमिलित करना है। ठीक है, और निलंबनकारी बीटो, पॉकेट बीटो, ये सारे इसमें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्ण बीटो मतलब संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को ना कहने की शक्ति। और जो विशेषित वीटो हो वह है यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से दोबारा पारित हो गया हो तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं, विशेषित वीटो है। और निलंबनकारी जो है जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता हो। और पॉकेट वीटो जो है राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, इस तरीके से है। और जब हम इसका मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक। एप्लबी, पॉल एप्लबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जॉन एम गॉस डी वाइट और ई एम डिमोक। इनका हो जाएगा आइडियाज एंड सूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है WF बिलोबी का मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डुआइट वाल्डो का हो जाएगा फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हम जब इसमें मिलान करेंगे तो पॉल एचलबी की है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, ये है पॉल एप्लबी की। और उसके बाद है जॉन एम इनकी डिवाइट, जो सेकेंड वाला है, फ्रंटियर्स, ये है फोर्थ, फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और WF बिलोबी की जो है वो प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट पे जो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और डुआइट वार्डलो का है, ये है इनका आइडियाज एंड सूज एंड पब्लिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और मिलान करेंगे आप तो मिलान करने के बाद राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में लगाइए। बेन और RS पीटर की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुजैन मिल्टन की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जैन रॉल्स की हो जाएगी 1971, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर है इसकी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये है 1900, जो है जॉन इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1972। ठीक है, और फिर है बेन और RS पीटर सोशल, इसका हो जाएगा 1989। फिर है ये, नहीं, ये हो जाएगा 1959,
डेमोक्रेटिक स्टेट 1959 हो जाएगा। ठीक है, 1959 यानी 1959, ये हो जाएगा 1989। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मिलान करेंगे तो 56 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य हैं? अगस्त काम्टे के अनुसार अवलोकन, प्रयोग और तुलना मुद्य पद्धतियां हैं। ब्लंडसली के अनुसार असली पद्धति दार्शनिक और ऐतिहासिक होती है। समकालीन विचारकों में से बहुत ही कम व्यवहारिक, ठीक है, और व्यवहारिक और प्रेरक होते हैं। जॉन रॉस ने निगमात्मक और कट्टर पद्धति का प्रयोग किया। 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, दो सत्य हैं जो 1 और 2 हैं। यानी अगस्त काम्टे के अनुसार अवलोकन, प्रयोग और तुलना मुख्य पद्धतियां, और ब्लंडसली के अनुसार असली पद्धति दार्शनिक और ऐतिहासिक होती है। ठीक है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए, एक कथन और कारण। तो आगमनात्मक कथन है, आगमनात्मक तर्क का उपयोग करने वाले पहले विचारक अरस्तु थे, मगर वह सिर्फ एक संयोग था। कारण है, मैकियावेली ने आगमनात्मक तर्क का प्रयोग जानबूझकर किया था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों सत्य हैं परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? तो कौन से लेखक हैं जो इटली से हैं? विल्फ्रेडो पारेतो, गीतानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, सी राइट मिल्स। और कौन से हैं? तो विल्फ्रेडो पारेतो और गीतानो मोस्का इतावली संप्रदाय विचारक इटली से हैं ये। और कहाँ से पूछा है? इटली से पूछा है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 और 2। ठीक है, और नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया? संवैधानिक स्थिति, वित्तीय स्वायत्ता, ग्रामीण इलाके के पिछड़े हुए लोगों का अधिकार, सत्ता का विकेंद्रीकरण और तदनुसार योजना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 और 3। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? यानी पहला संवैधानिक, वित्तीय और ग्रामीण इलाकों, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, वंदना शिवा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? पराधुनिकावादी, मार्क्सवादी, परिस्थिति नारीवादी, रूढ़िवादी। और 62 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परिस्थिति का नारीवादी। वंदना शिवा ने कृषि और खाद्य के क्षेत्र में उन्नति के लिए विस्तृत रूप में लिखा। और बौद्धिक संपत्ति के अधिकार, जैव विविधता, बायोटेक्नोलॉजी, बायोएथिक्स और आनुवांशिक इंजीनियरिंग इत्यादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वंदना शिवा ने सक्रिय अभियान के जरिए संघर्ष किया। वे एक नारीवादी भी थी। तो ये नारीवादी। नेक्स्ट है, सूचियों को मिलान करना है। और ये इफेक्टिव थ्योरी, मैकलैंड, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मैकग्रेगोर, थ्योरी ऑफ नीड्स, मैस्लो, थ्योरी ऑफ एक्स वाई एंड वाई, हर्जबर्ग। और 63 में देखेंगे तो ए फैक्टर थ्योरी, ये हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ये हो जाएगा मैकलैंड। और थ्योरी ऑफ एक्स ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ नीड्स, ये हो जाएगा मैस्लो। और ये हो जाएगा, इसका क्या होगा? ये हो जाएगा मैकग्रेगोर। और राइट ऑप्शन 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ए का 4 है और बी का फर्स्ट है। ए का 4, बी का फर्स्ट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट फिर से चेक कर लेती हूँ। ये फैक्टर थ्योरी ये किसकी है? ये है हर्जबर्ग की। हायरार्की ऑफ नीड्स है, एक मैकलैंड की है। ठीक है, अच्छा हाँ, ए का 4th हो जाएगा ये। और बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी जो है ये मैस्लो, यानी सी का 3rd है। तो ए का 4th, बी का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। और सी का 3rd, डी का 2nd। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह एक ऐसा राज्य है जो नागरिकों के लिए अनेक सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह एक प्रकार का समझौता है
जिसके एक तरफ वामपंथ और दूसरी तरफ निरंकुश व्यक्तिवाद होता है। और थर्ड है कल्याणकारी राज्य मानवीय और प्रगतिशील समाज का खाका तैयार करता है। और फोर्थ है एक कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के साथ ही जीवन निर्वाह का एक न्यूनतम स्तर भी तय करता है। देखिए, कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए बृहद कल्याणकारी कार्य करता है। एक प्रकार समझौता होता है जिसमें एक तरफ वामपंथ दूसरी तरफ निर्बाध व्यक्तिवाद होता है। और कल्याणकारी राज्य एक मानवीय और प्रगतिशील समाज का खाका तैयार करता है। और एक कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से जीने के लिए जरूरत है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही। 65 क्वेश्चन है, महिला समानता के तर्कों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए प्रतिहीन भावना सामाजिक संरचना है और इनका कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। महिलाओं की परिस्थितियों में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को लागू न करना अपने आप में विरोधाभासी है। महिलाएं नैसर्गिक रूप से पुरुषों से कमतर होती हैं। और 14 महिलाओं के प्रति असमानता इसलिए थी क्योंकि वह जायज है। और 65 का देखिए, महिलाओं की समानता को वकालत करने वाले अक्सर दलील देते हैं कि महिलाओं के प्रति हीन भावना कोई वैधानिक परिस्थिति नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना और महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के आदर्श को लागू करना अपने आप में विरोधाभासी है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक ये और एक ये। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रबंधन के विषय वस्तु है? निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, बेहतर रिपोर्टिंग और नियंत्रण प्रणाली, लक्षित प्रदर्शन, ठीक है, लक्षित प्रदर्शन और सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार। 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के काल का लगाइए। सिक्किम, गोवा, गुजरात, तेलंगाना। गुजरात 1960 में, सिक्किम 1975, गोवा 1987, तेलंगाना बहुत बाद में 2014 में बना। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जब हम क्रम देखेंगे तो क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उदारीकरण के सकारात्मक असर है? विदेशी निवेश, ज्यादा उत्पादन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, तकनीकी उन्नति। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4, यानी विदेशी निवेश, ज्यादा उत्पादन, तकनीकी उन्नति। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं? राष्ट्र एक मानसिक अवधारणा है, राष्ट्र एक वैज्ञानिक अवधारणा है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्र और राज्य एक ही है। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्र और राज्य एक ही है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालानुक्रम में लगाइए। फोनिक्स सेटलमेंट, कोचरब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, टोलस्टॉय फार्म। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। 1 फोनिक्स, 4 टॉलस्टॉय, फिर 2 कोचरब आश्रम, फिर सेवाग्राम आश्रम। नेक्स्ट है, सूची और विचारक हैं, सूचीकृति। जयप्रकाश नारायण भारत में नमक कर, राम मनोहर लोहिया इस्लाम में धार्मिक विचारों का पुनर्गठन। और ठीक है, और उसके बाद है मोहम्मद इकबाल और बरूनी। तो जयप्रकाश नारायण यह समाजवाद क्यों, राम मनोहर महिला ये समाजवाद क्यों है जयप्रकाश नारायण, और राम मनोहर लोहिया भारत में नमक कर, और मोहम्मद इकबाल इस्लाम धार्मिक विचार पुनर्गठन, और बरनी का फतवा जहां गिरी, ऐसे। ठीक है, और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। ठीक है, और सी का जो है हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लगाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार रोधी संविधान। 1, 2, 3, 4, 1। तो इसमें 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी सही विकल्प नहीं नजर आ रहा है, यानी शिक्षा का अधिकार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। शिक्षा का अधिकार 10 अप्रैल 2010। ठीक है, 2010। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 10 सितंबर 2013। ठीक है, 10 सितंबर
2013। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर जो है ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा 10 सितंबर 2013, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो हो जाएगा 8 जुलाई 2019। ठीक है, ये हो जाएगा 8 जुलाई 2019। और भ्रष्टाचार रोधी संशोधन अधिनियम ये हो जाएगा 25 जुलाई 2018, जुलाई 2018। और 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ इसमें है ही नहीं है तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार 10 अप्रैल 2010। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा, ये हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 8 जुलाई 2019। ठीक है, यहाँ पे ये 8 जुलाई और ये 2019 यानी 19। और ठीक है, और भ्रष्टाचार रोधी ये 25 जुलाई 2018 और उपभोक्ता 8 जुलाई 2019। ठीक है, इस तरीके से सारा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में लगाइए। मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और 73 का द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1941। मॉडर्न डेमोक्रेसी ये हो जाएगा 1921। और कालक्रम क्या आ जाएगा इसका, बी हो जाएगा 4312। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव्स किससे संबंधित, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स। और 74 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जाएगा प्लेटो। तो एलिगरी ऑफ द केव, प्लेटो में यह समझाने का प्रयास किया करते हैं कि हम परछाई को देखकर उसे वास्तविक मान लेते हैं, अतः आलेगिरी का मुख्य बात यह है कि हम सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ठीक है, एलिगिरी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किस वर्ष लिया था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1984 में लिया था, और स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला। नेक्स्ट है जे आलमंड के अनुसार अपेक्षाकृत समरूपी संस्कृति पाई जाती है विकसित देशों में, विकसित देशों में, विकासशील देश या कमतर विकसित देशों में। 76 का राइट ऑप्शन ए है विकसित देशों में। इसमें मिलान करना है, और ये है मिलान करेंगे इसमें पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये का 4th। उसके दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय। सदस्य देशों की देखिए संख्या पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे संगठन जो है। तो दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे 16। मध्य अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय ये हो जाएगा 12, और उसके बाद पूर्व अफ्रीका ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। निम्नलिखित में से क्या राजनैतिक दलों की, ठीक है, ये कार्य नहीं है। समाजीकरण और भर्ती, मत परिवर्तन, मत बढ़ाना, नियम का न्यायिक निर्णय। और 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नियम का न्यायिक निर्णय। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग संघर्ष विरोध नाइट की पदवी किस वर्ष वापस करी थी। तो 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि 1919 में वापस करी थी इन्होंने। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो कांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि जो है ये जो है उन्होंने लौटा दी थी। और उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी जो है कविता जो गीतांजलि के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक कौन है, लुसियन पाई, जे आलमंड। और पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एसपी
हंटिंगटन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी नामक पुस्तक इन्होंने 1968 में लिखी थी, 1968 में लिखी थी। ठीक है, और हंटिंगटन ने पहले से जो है आशावादी आधुनिकीकरण के सिद्धांतों को नकार दिया था और तर्क दिया था कि विकासशील देशों का मुख्यतः व्यवस्था और स्थिरता होता है। वैधानिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे कमजोर कानून कहा जाता है? पर्यावरण का अधिकार, विकास का, स्वास्थ्य का, निजता का अधिकार। 81 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास का अधिकार। नीतियों के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मूलभूत लक्ष्यों को पूर्ण होने सफलता के स्तर को आंकने पर बल देता है? कार्यक्रम का नीतिगत आकलन, कार्यक्रम का असरात्मक आकलन, प्रोजेक्ट का आकलन, मूल्य लागत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यक्रम का असरात्मक आकलन। किसने लोक प्रशासन को प्रबंधन की कला और विज्ञान को राज्य में लागू करने से परिभाषित किया? 83 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डी वाल्डो। ठीक है, और उन्होंने आगे लिखा है कि लोक प्रशासन की प्रक्रिया सरकार की सोच और इच्छा को लागू करना है। टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रूक नामक पुस्तक के संपादक कौन है? जेम्स चार्ल्स, फ्रैंक मर्नी, डब्ल्यू ए बिलोवी, फ्रैंक जे गोडना। और 84 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रैंक मर्नी। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, धर्म और पूजा करने की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, चरित्र और अवसर की समानता, व्यक्ति को सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भाईचारा। 85 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कबीर से संबंधित नहीं है? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवाड़ी, लैंगिक समानता। और 86 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगमपुरा। ठीक है, बेगमपुरा दुख रहित स्थान, यह शब्द श्री गुरु रविदास जी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, किसके द्वारा? रविदास जी द्वारा और गढ़ा गया था। और बेगमपुरा एक आदर्श शहर का नाम है। किसका नाम है? ये शहर का नाम है, और जहाँ कोई भय या शोषण नहीं होता, जहाँ सब लोग एक समान होते हैं और बाकी सब कवि से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रेरक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन से दो सत्य हैं? प्लेटो, मैकियावली, थॉमस एक्विनस, थॉमस हॉब्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी मैकियावली और थॉमस हॉब्स प्रेरक प्रणाली के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है मार्क्स, इसमें मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन, हर्बर्ट मार्क्यूस, एलियनेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी, एरिक फ्रॉम, कैडबरी थ्योरी ऑफ एलियनेशन, जॉर्ज लुकास। और ये है डी, 1 डायमेंशनलाइजेशन स्टडीज इन ऑडियोलॉजी, 1884 की 44 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि। ठीक है, और इसमें देखिए हम मिलाएंगे 88 को, तो मार्क्स की थ्योरी ऑफ से जाएगा 1884, यानी ए का 4th है इसमें। ठीक है, और बी नेशन एंड एक्टिविटी जॉर्ज लुकास, ये हो जाएगा ई, बी का 3। और सी जो है, सी का हो जाएगा एरिक फ्रॉम। और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब मिलान होगा, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। 89 क्वेश्चन है निम्न की घटनाओं का सही काल तो चुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार 1919, हंटर आई की रिपोर्ट 1920। ठीक है, और चौरा चौरी कांड 1922, और स्वराज पार्टी का स्थापना 1923। तो इस तरीके से इनका कार्यक्रम होगा, और इसमें हम राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन इसका ए। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन विकास, नहीं 1 2, यहाँ पे 1 मिनट, 1 2 3 4 दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं तो देखिए 1882 चौरी चौरा कांड 1900, पहले 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 1 3 4 होना चाहिए यहाँ पे।
2 1 3 4 है ही नहीं है यहाँ पे, तो जो है उसमें दिया है सन वही देख लीजिएगा आप, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक भी रहती थोड़ा। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विकास के अधिकार के विषय में है? विकास के अधिकार की घोषणा को आम सभा द्वारा 1986 में अपनाया गया था। यह एक अपरिहार्य मानवाधिकार है। और थर्ड है पॉइंट 1993 में वियना घोषणा की कार्यक्रम में इसे स्थान नहीं दिया। इसके मूल्यांकन 1990 में मानवाधिकार आयोग ने कार्यकारी समितियां बनाई थी। और 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगी 1 और 2। ठीक है, और ये देखिए पेजेज है, तो इसमें मैं बस आंसर आंसर करा देती हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और जैसा कि 91 क्वेश्चन है जो उसका राइट ऑप्शन सी है, ज्ञान शक्ति से जुड़ा है। 92 जो है उसका डी है, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आपको पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद इसमें करना है, और उसी में से जो सही लगे वही आपको करना है। और 93 का सी हो जाएगा। 94 जो है उसका ए हो जाएगा, जैकस देवता। 95 क्वेश्चन जो है उसका डी हो जाएगा, जे बर्टन। ठीक है, और फिर से 96 से 90 वो है, तो उसमें वैश्वीकरण किस जगह देशों को फायदा हुआ है, 96 क्वेश्चन है, और इसका ए है, यूरोप और अमेरिका। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित से किसको बढ़ावा दिया है, 97 क्वेश्चन है, जो कि ये है, शहरीकरण। 98 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की संपदा संकुचित नहीं किया, और राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, जो पढ़ेंगे आप उसी के अनुसार देना। और 99 का ये है, स्वेच्छा व्यापार किसकी मांग को बढ़ावा दिया, और निम्नलिखित में से क्या असत्य है। 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, राजस्व का संग्रहण। और आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।